विधानसभा का महासंग्राम। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के नेता लीलाधर अहिरवार अब काफी समय से नरियाली विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हैं, लगातार जनसंपर्क चल रहा है। क्या इस बार का चुनाव मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं और ये बात यथार्थ है। इस पार्टी हाईकमान से क्या निर्देश मिले हैं? पार्टी हाईकमान के सामने मैंने अपना दावेदारी पेश की है। इस बात का भरोसा है कि पार्टी नेतृत्व हमारे ऊपर भरोसा करेगी। ऐसा क्या कारण है आप शासकीय सेवा छोड़कर राजनीति में आ गए? और शासकीय सेवा के दौरान हम अपने कर्मचारी के मुद्दों को लेके, चाहे संविदा कर्मचारियों का मुद्दा हो, चाहे आजीविका मिशन के कर्मचारियों का मुद्दा हो या अन्य कर्मचारियों का मुद्दा हो, पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, सभी मुद्दों को लेके हम लगातार संघर्ष करते रहे। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो नरियाली विधानसभा क्षेत्र में दिखते हैं, या कौन कौन सा इम्प्लीमेंटेशन है, बदलाव है जो आप चाहते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए? सबसे बड़ा विषय तो यहाँ कमीशन खोरी का है। दूसरा विषय ये है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की रोजगार की है। नरियाली विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों में विकास तो हुआ है। मकरोनिया क्षेत्र ले लो, रजाखेड़ी ले लो, कई रूरल एरिया ले लो, विकास के मामले में नरियाली विधानसभा क्षेत्र बड़ा है आगे। तो नरियाली विधानसभा में ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, कितने लोग हैं, आप गिनती बता दें। अब बात विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का आगाज हो चुका है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले की। सागर जिले में 8 विधानसभा सीट है, जिन पर 6 पर भारतीय जनता पार्टी है तो 2 पर कांग्रेस है। अभी हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरियाली विधानसभा क्षेत्र की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप लारिया विधायक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी लिस्ट में उनको पुनः प्रत्याशी घोषित किया है। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के नेता लीलाधर अहिरवार, जो नरियाली विधानसभा क्षेत्र से लगातार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद एवं नरियाली विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं को बहुत बहुत नमस्कार। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनावों की तारीख घोषित हो चुकी है, आचार संहिता लगी हुई है, कांग्रेस अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है और ये हमारा काम क्षेत्र में मेहनत करना है, हम मेहनत कर रहे हैं और ये विषय है जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है, वो निर्णय लेंगे। आप काफी समय से नरियाली विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हैं, लगातार जनसंपर्क चल रहा है। क्या रुख दिख रहा है आपको नरियाली विधानसभा का? इस बार का चुनाव मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं और ये बात यथार्थ है। इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस के बीच नहीं है। इस बार का चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। इस बार चुनाव कांग्रेस की ओर से जनता स्वयं मैदान में खड़ी है और जनता जब स्वयं तय कर लिया है कि इस बार हमें परिवर्तन करना है तो निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। पार्टी हाईकमान से क्या निर्देश मिले हैं आपको? पार्टी हाईकमान के सामने मैंने अपना दावेदारी पेश की है। निश्चित रूप से मुझे आश्वासन है और मुझे भरोसा है कि पार्टी नेतृत्व मुझ पर भरोसा करेगी, क्योंकि मैं तो हमेशा से पब्लिक के बीच में रहा हूँ, चाहे शासकीय सेवा में रहा हूँ, चाहे सामाजिक कार्यों में रहा हूँ, हमेशा लगभग 20 से 22 साल से जनता के बीच में ही। तो मुझे इस बात का भरोसा है कि पार्टी नेतृत्व हमारे ऊपर भरोसा करेगी। ऐसा क्या कारण है आप शासकीय सेवा छोड़कर राजनीति में आ गए? वो तो इस तरह का विषय है कि हमारा जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण रहा है और निश्चित रूप से हमने हर समय संघर्ष किया है, चाहे सामाजिक मुद्दों को लेके हो, सागर शहर के विभिन्न मुद्दों को लेके हो, चाहे यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, विद्यार्थियों की समस्याओं का हो, बीड़ी मजदूरों का हो, जितने भी मुद्दे रहे उनको लेके लगातार हम कुछ ना कुछ संघर्ष करते रहे
और शासकीय सेवा के दौरान हम अपने कर्मचारी के मुद्दों को लेके, चाहे संविदा कर्मचारियों का मुद्दा हो, चाहे आजीविका मिशन के कर्मचारियों का मुद्दा हो या अन्य कर्मचारियों का मुद्दा हो, पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, सभी मुद्दों को लेके हम लगातार संघर्ष करते रहे। वो संघर्ष करते करते ये स्थिति बनी अभी कि सरकार आवाज़ दबाने का लगातार प्रयास कर रही थी, लगातार कार्रवाइयाँ कर रही थी। इस स्थिति में मैंने तो इस बात को इस तरीके से चुना कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर आपको सच सुनने में दिक्कत होती है कि ये बागी हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, मैंने इस रास्ते को चुन लिया कि मैं सच का साथ दूंगा, जनता की आवाज़ उठाऊंगा। नौकरी अगर आड़े आती है तो नौकरी को मैंने त्याग पत्र दे दिया। आज जनता के बीच में पूर्ण रूप से लोगों के मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं। नरैली विधानसभा क्षेत्र से आप दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो नरैली विधानसभा क्षेत्र में दिखते हैं, या कौन कौन सा इम्प्लीमेंटेशन है, बदलाव है जो आप चाहते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए? सबसे बड़ा 2 बदलाव हैं मुख्य रूप से, बाकी तो पूरा क्षेत्र में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। सबसे बड़ा विषय तो यहाँ कमीशनखोरी का है। जितने भी अधिकारी बैठाल रखे उन्होंने अपने हिसाब से बैठाल रखे। जब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित हैं वर्तमान में, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलाते हैं। दूसरा विषय ये है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की रोजगार की है। रोजगार नहीं है तो इसलिए लोग पलायन के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं। ये 2 विषय बहुत बड़े हैं। और इसके साथ साथ गांव में आज मवेशी रोडों पे बैठी हुई, जिस कारण से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, मवेशी भी परेशान होती। तो ये भी एक वो है। साथ में गांव के अंदर ना नालियाँ हैं, ना रोडों की सफाई है, ना मवेशी की व्यवस्था है, ना पर्याप्त बिजली है, ना ही ठीक तरह से रोड है। कुल मिला के ये कहा जाए कि नरैली विधानसभा का विकास अवरुद्ध हो गया है। और इस अवरोध को रोकने के लिए, इसको तोड़ने के लिए हम मिलकर के जनता के साथ तय करेंगे कि जनता की ज़रूरत क्या है, वास्तविक ज़रूरत क्या है, उसके आधार पर निर्णय होना चाहिए। लेकिन हम बात करें भाजपा के नेता और भाजपा की पार्टी के कई पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं नरैली विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों में विकास तो हुआ है, मकरोनिया क्षेत्र ले लो, रजाखेड़ी ले लो, कई रूरल एरिया ले लो, विकास के मामले में नरैली विधानसभा क्षेत्र बढ़ा है आगे। तो नरैली विधानसभा में ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, कितने लोग हैं, आप गिनती बता दें। अब बात करें मध्य प्रदेश में कहीं भी चुनाव होते हैं, 3 मुद्दों पर ही सरकार बनती है गिरती है, महंगाई, रोजगार और विकास। महंगाई, रोजगार, विकास के बारे में आप बोलो। मैं यही महंगाई, विकास और रोजगार के बारे में बात कर रहा हूँ कि मकरोनिया से लेके नरैली विधानसभा क्षेत्र के कितने लोग हैं जिनको उन्होंने रोजगार दिया। आज सभी के सभी गाँव के लोग बेरोजगार हैं, इसलिए वो पलायन कर रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है लगातार। मैं ये जो आज 450 सिलेंडर की बात कर रहे हैं, यही सिलेंडर 1100 के बिक रहा था, तो वो क्यों इतनी लूट आखिर हो के कैसे रही थी, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और इसी तरह महंगाई है, इसी तरह विकास के बारे में बात की जाए तो कितने शासकीय हॉस्पिटल खोले ये बता दिया जाए, कितने सरकारी स्कूल खोले ये बता दिया जाए। सरकारी स्कूल जबकि सब जगह बंद हो रहे हैं, जबकि खुलना चाहिए, तो शासकीय व्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं। और हाँ, ये जरूर विकास हो रहा है कि विधायक जी हैं, उनके पेट्रोल पंप जगह जगह खुल रहे हैं, ये बहुत अच्छा विकास है। मतलब ये भाजपा के विधायक जी भी बोल रहे। मैं बात करूं कि अभी है ना, जो नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर विजिट हुआ था, संत रविदास मंदिर का यहाँ पर लोकार्पण हुआ, 100 करोड़ की लागत से जो बनेगा मंदिर, उस मंदिर को बनने में बोल रहे हैं कि रोजगार के मौके और प्रतिभाएं मिलेंगी और काफी मौके मिलेंगे यहाँ के रोजगार। मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा, मुझे तो ये बता दी, क्या रोजगार मिलेगा मंदिर से? मंदिर की जगह, अब ये तो वही जाने जिनने दावा किया है। तो ये तो सब पहली बात तो ये है कि वो मंदिर जो है, मंदिर के स्थान पे बहुत बड़े स्तर पे शिक्षण संस्थान खुलना चाहिए। चिकित्सालय क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान होते चिकित्सा के लिए, वो खुलना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता कि लोगों को रोजगार दे देना चाहिए उस वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। मंदिर तो जगह जगह बने हैं, कर्रापुर में भी मंदिर बना, फेमस मंदिर है जहाँ पे संत रविदास जी स्वयं आए थे। उस मंदिर को किनारे करके समाज को बांटने का काम किया इन्होंने। तो मंदिर की जगह शिक्षा के और रोजगार के साधन खोलना चाहिए। कितनी उम्मीद है टिकट मिलने के लिए नरैली से? मैं 100% आश्वस्त हूँ। मुझे नेतृत्व ने आश्वस्त किया है और निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि मुझे अवसर मिलेगा और मैं निश्चित रूप से जनता के बीच में बैठ के
इस क्षेत्र के विकास के लिए रोड मॉडल तैयार करके लोगों के साथ में तैयार करके उसको प्रस्तुत करूँगा। इस चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं कि मतदान देते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, मतलब इस खास करके 2023 के विधानसभा चुनाव। 2023 के विधानसभा चुनाव में मेरा सभी मतदाताओं से अपील है, निवेदन है कि आप सबसे पहले तो सभी लोग मतदान करने जाएं, कोई ऐसा ना रहे कि जो मतदान करने ना जा पाए। दूसरा, निष्पक्ष, निर्भीक और बिना लोभ लालच के आप मतदान अवश्य करें, क्षेत्र के परिवर्तन के लिए, विकास के लिए और एक अच्छी सरकार के निर्माण के लिए आप मतदान अवश्य करें, यही मेरी है। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा, आपके राजनीतिक जीवन से जुड़े और आपकी जो पहले की प्रोफेशनल लाइफ रही, आप गवर्नमेंट सर्वेंट रहे, कोई आपके जीवन में ऐसी रोचक घटना है जिसको आप कभी भुला ना सके? ये तो बड़ा विषय है। ये वही घटना है कि मेरे जीवन की, जब मैं 2004 में इस राजनीतिक 2003 और 4 के बीच में राजनीतिक शुरुआत में मैं आया था सामाजिक राजनीतिक कार्यों की ओर, और मैं उस समय बहुत छोटा था। इसके बावजूद मुझे एक किसी बड़े नेता ने, मैं नाम आज नहीं लूँगा, सीधा मुझ पे भरोसा दिखा के 2004 में दमोह लोकसभा का प्रभारी बना दिया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा विषय था कि मैं आज 11वीं 12वीं पढ़ रहा हूँ और मुझे इतनी बड़ी जवाबदारी 12वीं क्लास जैसे मैं पास करके आया था उसी समय। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख मिली और मैं उससे सीख करके फिर लगातार निश्चित रूप से आगे बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे कांग्रेस नेता लीलाधर अहिरवार जी, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार दावेदारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आगाज हो चुका है। कुछ ही समय बचे हैं जब मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 लिस्ट जारी करके अपने कई प्रत्याशियों पर दांव खेला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक चुप्पी साधे हुए है। 230 विधानसभा सीटों में से एक पर भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। लेकिन जब कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी, उस लिस्ट में नरियावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है। अब देखेंगे कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ये तो चुनावी निर्णय ही बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।